Welcome back class 12th students. In the previous video we have solved miscellaneous some questions. Now concerning that, come to the 8th question. It is a good question. So as you may see, it is written on the board. It is tan inverse 1 upon 5 plus tan inverse 1 upon 7 plus tan inverse 1 upon 3 as well as plus tan inverse 1 upon 8 को हमें प्रूव करना है pi upon 4. It is to prove. Okay students, so first you will take left hand side. लेफ्ट हैंड साइड लेके आपने दो टर्म्स को एक साथ कर लिया. क्वेश्चन है क्यों? क्योंकि हमारे पास जो की आइडिया है दैट इज वी विल यूज द फार्मूला ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy. इस फार्मूले को आपको यूज करना है जो दो टर्म्स में आपने इन दोनों को और लास्ट के दोनों को एक साथ ले लिया. सो आफ्टर दैट यू विल यूज दिस फार्मूला. तो x की जगह यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे 1/5 को और y की जगह 1/7 एज यू मे सी. इन द सिमिलर वे यहाँ पर x की जगह 1/3 को आप रिप्लेस कर देंगे और y की जगह 1/8 को आप रिप्लेस कर देंगे. जस्ट यू विल डू द कैलकुलेशन. ये एलसीएम 5 और 7 का 35 आ जाएगा. सो इट इज 7 प्लस 5/35. नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 माइनस 1/35. सिमिलरली हियर 3 और 8 का एलसीएम 24 आ जाएगा. सो इट इज 8 प्लस 3/24 और नीचे 1 माइनस 1/24. देन इट इज 12/35 अपॉन 35 बन जा 35 एंड में से 1 गया तो 34/35. सिमिलरली हियर it is 8 plus 3 11/24 upon 24 1 जा 24 में से 1 गया 23/24. now you may see ये 35 and 35 will be cancelled as well as 24 and 24 will be cancelled. now you may see this. now it is tan inverse 12/34 plus tan inverse 11/23. ये हमारे पास बच गया है after calculating this. उसके बाद 12 और 34 भी 2 से डिविजिबल है. इट इज 2 6 जा 12 और 2 से 34 17 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. तो इट इज tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23. नाउ अगेन वी विल यूज दिस फार्मूला. यहां पे इस समय 6/17 को आप assume करेंगे as well as 11/23 that will be 1. just using the same formula tan inverse x plus y upon 1 minus xy. तो just you will calculate 17 और 23 का मल्टीप्लाई that is 391 आ जाएगा. तो 17 से 23 कट हो जाएगा. 23 6 जा 138. similarly here 23 17 जा 391 का 11 से मल्टीप्लाई होकर 187 आ गया. नीचे स्टूडेंट्स यहाँ पे 66/391 आ जाए. 1 माइनस 66/391. अगेन यू विल टेक द एलसीएम. 391 माइनस 66 ये 325 हो गया. इसी तरह से ऊपर 138 और 187 भी ऐड होके 325 हो गया. तो 325/391 और ये भी 329/391 है. ये भी आपस में कैंसिल हो गया. एज यू मे सी हियर ये tan इनवर्स 1 बच गया है. 1 किसकी वैल्यू होती है tan में? tan π/4. तो tan इनवर्स tan π/4. जस्ट वी हैव यूज्ड दिस फार्मूला tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x. उसी तरह से tan इनवर्स tan π/4 खाली हमारे पास π/4 रह गया है. तो ये हमारे पास प्रूव हो गया है क्वेश्चन नंबर that is 8. so it was question number 8. now taking some more questions of this miscellaneous. now come to question number 9. so students it is totally based on the formula. so now see the 9th question. So in the 9th question it is written tan inverse root x to prove tan inverse
रूट एक्स इज इक्वल टू हाफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1। ये आपको प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक द लेफ्ट हैंड साइड, इट इज tan इनवर्स रूट एक्स, आप इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 tan इनवर्स। इसमें हमने 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यही चीज आएगी। सो इट इज एन एडजस्टमेंट। नाउ यू मे यूज द फार्मूला ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स। तो क्योंकि 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या है हमारे पास, 2 tan इनवर्स के 3 फार्मूले हैं जो हमने आपको बताए हुए हैं। उसका फार्मूला आप cos इनवर्स में देखिएगा। तो इट इज cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। This is the formula of 2 tan inverse x. Okay students, this formula will be used here. तो ये हाफ एज इट इज रहेगा, इसकी जगह आप लिखेंगे इंटू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स किससे रिप्लेस है, रूट एक्स से, क्योंकि यहाँ रूट एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ रूट एक्स का स्क्वायर है। देन अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इनवर्स है, 1 प्लस अंडर रूट, इट इज 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर। सो हाफ एज इट इज cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। सो इट इज प्रूव्ड। तो LHS आपने RHS के प्रूव कर दिया है, यही आ रहा है एज यू मे सी हियर, हाफ, इट इज हाफ cos inverse 1 minus x upon 1 plus x. So it is the proof of question number 9. Now see the 10th. 10th 11th are same. 10th I am solving. 11th का hint भी दिया हुआ है, 11th आप खुद करेंगे. Now see the 10th question students. In the 10th question, it is cot inverse under root 1 plus sin x plus under root 1 minus sin x. इसको आपको प्रूव करना है x/2 की। तो स्टूडेंट्स नाउ यू मे सी द ट्रिक्स। ये जो रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स है, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। वन को मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। जिस तरह से cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x का वैल्यू 1 होता है, उसी तरह से मैं इसको लिख सकता हूं वन का वैल्यू भी आपके पास cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 होगा। प्लस साइन x का फार्मूला आपको 11th में बताया था, 2 sin x/2 cos x/2। ऐसा करने से हमें क्या फायदा हुआ, ये फार्मूला बन गया है cos x/2 अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, एक इसका फार्मूला बन गया है cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उस फॉर्म। तो नाउ यू मे राइट इट, इस अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, सो यू मे राइट cos x/2 प्लस sin x।
So it is the value of root 1 plus sin x, as you may see. It is the value. In the similar way आप अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं. यहां पर भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे. यहाँ पे स्टूडेंट्स ये फार्मूला बन गया है a माइनस बी होल स्क्वायर का. इट मीन्स cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर. इसी तरह से ये स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा. यू विल गेट cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड इज दिस साइड, और ये वाला लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे और इसमें वैल्यू रख देंगे. पुटिंग वैल्यूज ऑफ रूट 1 प्लस साइन एक्स एंड रूट 1 माइनस साइन, इनका आपको वैल्यू पुट करना है. सो इट इज कॉट इनवर्स. इसकी जगह जस्ट यू विल राइट दिस. इसकी जगह आपने ये पुट कर दिया है और इसकी जगह दिस वन. सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी आप पुट करेंगे. इस माइनस का इस टर्म्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा. इट इज माइनस कॉस एक्स बाई 2. ये ऊपर cos x बाई 2 cos x बाई 2 2 cos x बाई 2 बच गया है और नीचे 2 sin x बाई 2. नाउ दिस 2 विल बी कैंसिल बाय दिस 2. cos अपॉन sin स्टूडेंट्स होता है cot. सो इट इज cot x बाई 2. तो आप देख रहे हैं ये लास्ट में x बाई 2 आ गया है जो ये राइट साइड के इक्वल है. दिस इज इक्वल टू दिस. सो स्टूडेंट्स, इन दिस मैनर यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो इट इज द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर दैट इज 11th. Now students, come to the next question, that is 12. So 12th is also a good question. Now see the 12th. It is 9 pi by 8 minus 9 pi by 4 sin inverse 1 upon 3 is equal to 9 upon 4 sin inverse 2 root 2 upon. ये आपको प्रूव करना है.
सो टेक लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट्स इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा और पाई बाई 4 आप कॉमन ले सकते हैं। तो आपके पास बच जाएगा अंदर ब्रैकेट के अंदर पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 8 से पाई बाई 4 ये आपने बाहर 9/4 बाहर कॉमन ले लिया है, तो पाई बाई 2 अंदर बच गया है, 4 टू जाएगी। सिमिलरली ये साइन इनवर्स 1 होगा। अब इसकी जगह आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स 1/3। अब क्वेश्चन आता है कहां से लिख दिया है, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहां से पाई बाई 2 अगर आप x की जगह 1/3 रख दें तो पाई बाई 2 माइनस कॉस साइन इनवर्स 1/3 कॉस इनवर्स 1/3 के इक्वल हो जाता है। अब आप देख रहे हैं 9/4 भी आ गया है। अब इस कोस इनवर्स x को आपको साइन इनवर्स में बदलना है, तो यहां पे लिख देंगे लेट कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू थीटा। फिर आप एक ट्राइंगल बनाएंगे दैट इज थीटा। इसमें दोनों साइड्स का आपने कॉस ले लिया है, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/3 आ गई। कॉस थीटा स्टूडेंट्स क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इज 1 और हाइपोटेन्यूज इज 3। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर, you will use this formula p square is equal to b square plus h square. So p is this, so p square is equal to, it is h square, hypotenuse square, p square plus this, so p square is equal to h square minus b square, just you may write. So what is p square, p square is equal to 3 square minus 1, that is 9 minus 1, so p square is equal to 8. So therefore p is equal to 2√2। जो p square आपके पास 8 आया है उसको आप जब अंडर रूट लेंगे तो उसको 2√2 भी आप लिख सकते हैं। सो इट इज 2√2। तो नाउ सो therefore साइन थीटा आपके पास, साइन थीटा स्टूडेंट्स होता है p अपॉन h। तो p की जगह आप रखेंगे 2√3, p की जगह आपको रखना है 2√2 सॉरी अपॉन h की जगह। सो व्हाट इज थीटा, तो थीटा आपने साइन में कन्वर्ट कर लिया है, दैट इज साइन इनवर्स 2√2/3 एज यू कैन सी। सो देयरफॉर ये जो आपके पास आया था इसकी जगह थीटा करके दिस कैन बी रिटन एज 9/4 थीटा आफ्टर पुटिंग दिस। सो देयरफॉर 9/4 थीटा, या पुटिंग द वैल्यू, या पुटिंग थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2 थीटा की जगह आपने रिप्लेस कर दिया है साइन इनवर्स 2√2/3 एज यू मे सी। तो इस थीटा की जगह आप कर दोगे तो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड से आपने राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया। यू मे सी दिस। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 13। सो हियर स्टूडेंट्स हमें कोई प्रूव नहीं करना है, इसमें लिखा है सॉल्व। सॉल्व मीन्स x का वैल्यू निकालना है। इसमें क्या लिखा है, सॉल्व।
So just we will use the formula of 2 tan inverse x, that is tan inverse 2x upon 1 minus x square. जो 2 tan inverse x का फार्मूला है ये आपने यूज किया है, tan inverse 2x upon 1 minus x square. दिस इज द फार्मूला. x की जगह यहां cos x है, एज यू मे सी. और ये tan inverse 2 upon sin x. दोनों साइड्स का tan लिया है. दोनों साइड्स का tan लेंगे तो tan इनवर्स हट जाएगा. और यू में राइट दिस 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को साइन एक्स हमने लिख दिया. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यू में राइट cos x अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि साइन एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट. और यू में राइट cot x इज इक्वल टू cot पाई बाई 4. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं. इसमें कई लोग ऐसे करते हैं, साइन एक्स को भी आप रखते हैं कि साइन एक्स कॉमन लेते हैं तो एक्स का वैल्यू 0 आ जाएगा, तो यहां लिखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा. ऐसे भी आप कर सकते हैं. तो व्हाट इज एक्स? दैट इज पाई बाई 4. तो एक्स पाई बाई 4 इज द आंसर ऑफ 13th क्वेश्चन स्टूडेंट्स. नाउ 14 यू में सॉल्व 15, 16, 17 ये आपके पास जो है 1 मार्क्स क्वेश्चन है. नाउ यू मे सी द one more question, that is 17. It is multiple choice questions. The 17 is tan inverse x upon y minus tan inverse x minus y upon x plus y. ये किसके इक्वल है? 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं. सो जस्ट यूज द फार्मूला ऑफ tan inverse x minus y. So it is tan inverse x. So just we will use the formula of tan inverse x minus tan inverse y. What is the formula of that? Tan inverse x minus y upon 1 plus xy. Now you may take the LCM. ये मैंने इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व कर लिया है आफ्टर टेकिंग एलसीएम. सो दिस विल बी कैंसिल्ड बाय दिस. y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा. माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई विल बी कैंसिल्ड. Similarly, minus xy minus plus xy minus xy will be cancelled. So it will tan inverse तो आप देख रहे हैं tan inverse x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर है और नीचे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नीचे है. तो इट इज tan inverse 1. इसको आप लिख सकते हैं tan inverse tan pi by 4. So tan inverse tan pi by 4 क्या रह जाएगा? That is only pi by 4. So pi by 4 is the right option of this. So that is C option. So students, in this manner most of the question I solved this chapter, inverse trigonometric functions. So
In the next video we will start chapter 3, and whatsoever you have problem we will take in the revision. So in next video we will start new chapter 3, that is matrices. Okay students.